पता है कि इस कैंडल स्टिक का नाम क्या है या इस कैंडल स्टिक के पैटर्न का नाम क्या है? अगर नहीं भी पता तो क्या आप ट्रेडर नहीं बन सकते? क्या आप सीख नहीं सकते? अगर आपको नहीं पता कि बुलिश मारुबाजू कैंडल, हैमर कैंडल क्या होती है, ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, तो क्या आप ट्रेडर नहीं बन सकते? क्या आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक जो कि 3000 रुपए की अमेजोन पे बुक है, तो क्या आपको सीखने को नहीं मिलेगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है? बिल्कुल नहीं। आज हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है डिटेल में। जब आप आज का वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम जानने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल्स आपको प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया, ये दिखाती हैं। तो एक बेसिक जल्दी से सीख लेते हैं एक बात तो, कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें जो ये बीच की बॉडी होती है, वो जो जो बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है वहां पे प्राइस ओपन होता है। मतलब अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो डे यहाँ पे ओपन हुआ है, मतलब इस प्राइस पे ओपन हुआ है, प्राइस ने ये लो लगाया है, ये जो वीक बोलते हैं इसको, ये जो नीचे का हिस्सा है ये लो है, ये हाई है और यहाँ पे क्लोजिंग है। लेकिन रेड कैंडल के लिए उल्टा होता है, रेड कैंडल ओपन यहाँ पे होती है, ये क्लोज है और ये इसका लो है, और अगर ऊपर में वीक है तो वो उसका हाई है। ये बातें तो आप बेसिक जानते ही होंगे। लेकिन कैंडल स्टिक में जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। अब आपको अगर याद नहीं रहा या आप अगर इस पे दिमाग लगाने लग गए चार्ट देखते समय कि मैं कौन सा पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा बुलिश इनगल्फिंग, तो आपका ज्यादातर ध्यान इस पैटर्न को ढूंढने में होगा और आप बेसिक बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं, कौन ज्यादा हावी है कौन ज्यादा मजबूत है, ये देखना बंद कर देंगे, भूल जाएंगे। तो उस मानसिकता से सीखते हैं कि प्राइस चलता कैसे है और ये कैंडल बनती है तो उस समय कौन स्ट्रांग होता है, ये कैसे पता करें। देखो यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा है, ये रेड कैंडल जो बनी है ये साफ दिखा रही है कि सेलर्स हावी हैं, अभी मार्केट में सेलर्स हावी हैं और प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल नीचे ही ओपन होती है। अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ, ये ग्रीन कैंडल का मैंने अभी बताया कि ये होता है ओपनिंग प्राइस, तो यहाँ पे ओपन हुई ग्रीन कैंडल, उसके बाद नीचे भी गई, जैसा कि ये जो वीक दिखा रही है ये दिखा रही है कि नीचे गई, मतलब पिक प्राइस में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस नीचे ही जा रहा है। तो ये तो कंफर्म कर रहा है हमारी इस बात को कि प्राइस में एक डाउन टर्न है, जब प्राइस नीचे जा रहा है और प्राइस एक नीचे एक वीक भी बना रहा है। लेकिन सडनली इस प्राइस से बायर इंटरेस्टेड हो जाता है, इस प्राइस से, और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज करा रहा है। कहां पे क्लोज करा रहा है? पिछले दिन के हाई के ऊपर, पिछले दिन के हाई के ऊपर जाके बायर्स ने क्लोज करा दिया। तो यहाँ पे जो लोग सेलिंग करके बैठे थे, जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे, उनको तो डर लगेगा ना कि पिछले दिन के जो हमारा सेलिंग के पोजीशंस थे वो बच नहीं पाए। जो सेलिंग में जिन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा के सेल किया होगा वो लोग तो अब निकलेंगे, जो लोग ट्रेल कर रहे होंगे उनको भी डर लगेगा। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो जाता है। तो सिर्फ इस एक कैंडल से आपको जज नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इस एक कैंडल से जज करेंगे तो कभी कभी गलती हो सकती है। आपको दोबारा सेलर को ट्राई करने देना है। जब सेलर दोबारा ट्राई कर लेगा और उसके बाद सेलिंग के पे पता चलेगा कि नीचे नहीं आ पा रहा है प्राइस और प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, तो कंफर्म होता है कि प्राइस में एक अप ट्रेंड चालू हो गया है। सिर्फ इस एक कैंडल से नहीं पता चलेगा, लेकिन इस एक कैंडल से जो बायर्स हैं उनको हिम्मत मिलती है कि इस लो को डिफेंड करें। दोबारा से जब प्राइस यहां आएगा तो इस लो को डिफेंड किया जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ये कैंडल दिखेगी तो आप ये नाम याद मत रखिएगा, आप सोचिएगा ये प्राइस नीचे आ रहा था। अब ये वाली ग्रीन कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल में क्या पिछले रेड के हाई के ऊपर चला गया क्या? ये नहीं ना। तो फिर ये कैंडल इसीलिए स्ट्रांग नहीं है। अगर इसके बाद से कोई एक और कैंडल बन भी जाती तो आप देखते हैं कि पूरे एक दिन के प्राइस एक्शन को वापिस से निगेट करने के लिए, उल्टा करने के लिए 2 दिन लग गए हैं। तो टाइम भी एक फैक्टर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ एक दिन के प्राइस एक्शन को एक दिन के प्राइस, नेक्स्ट डे के प्राइस एक्शन ने वापिस से ऊपर क्लोज देके हरा दिया, सेलर्स को एक तरह से कमजोर कर दिया। तो इसलिए इस जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कहलाती है। वैसे ही अगर आप रेड कैंडल में देखोगे तो ये रेड कैंडल क्या दिखा रही है, यहां से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल थी, मतलब यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं। नेक्स्ट कैंडल में वो मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। हम एक टूल यूज करते हैं ब्लैक कलर में, ये जो लो था इसको नीचे नहीं लेके जा रहे हैं प्राइस, और एक डोजी बन गया। इसको डोजी बोलते हैं। डोजी का मतलब है कि सेलर्स और बायर्स दोनों ताकत लगा रहे हैं, इसीलिए ऊपर भी एक पूंछ दिख रही है, नीचे भी एक पूंछ दिख रही है। मतलब कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ,
पहले नीचे गया, जैसे कि सेलर्स ने ट्राई किया, या तो ऊपर गया, फिर ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, मतलब दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं प्राइस को सेम लेवल पे क्रॉस कराने या अपनी डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। प्राइस को दोनों बायर और सेलर ट्राई कर रहे हैं अपने डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, और दोनों बराबर ताकतवर हैं, इसलिए प्राइस बीच में ही क्लोज हो गया। अब प्राइस अगर इसके नीचे आके क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो प्राइस कहलाता कि सेलर्स हावी हो गए। लेकिन प्राइस ने इसके बाद एक बड़ा अप मूव दे दिया इस बड़ी ग्रीन कैंडल से, मतलब कि अब बायर स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर ले जाके क्लोज करा दिया है बायर्स ने, जहां से सेलर्स ने अब पूरा ट्राई कर लिया। इन दोनों कैंडल में सेलर्स ने ट्राई कर लिया, उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, जिसको हमारे बायर्स ने हरा दिया। तो अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल स्टिक का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, आपको इसके पीछे की मानसिकता समझना है। वैसे ही यहाँ देखो, एक ग्रीन कैंडल से प्राइस मतलब ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जा नहीं पाया और दोनों बायर सेलर्स वापिस आ गए, पिक्चर में सेलर्स वापिस आ गए। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती तो आप सोचते कि बायर्स ही हावी हैं, लेकिन जब ये कैंडल बन गई तो आप सोचेंगे कि सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाने का, तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। अगर नेक्स्ट कैंडल भी सेम डोजी या छोटी कैंडल बनती तो आप फिर से वेट करते, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जो इसके लो के नीचे क्रॉस कर दी, मतलब कि अब सेलर्स हावी हो गए हैं। वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे ये प्राइस एक्शन क्या बोलता है, प्राइस एक्शन में 3 ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन ग्रीन कैंडल का साइज देखो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। मतलब बायर जहां जितने इंटरेस्टेड इस कैंडल में थे, उतने इंटरेस्टेड इस छोटी कैंडल में नहीं है, और प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ इस लेवल पे, प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन वापिस से सेलर्स इस लेवल पे इंटरेस्ट दिखा के सेलर्स वापिस आए और प्राइस को फाइनली ओपन के भी नीचे लाके क्लोज करा दिया। अब आप सोचो, यहां से जो लेके बैठा हुआ है ट्रेड, वो तो इस कैंडल को देख के अपनी पोजीशन खत्म कर देगा, क्योंकि उसे डर है अब कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे सेलर्स, एक तो उस टाइप के सेलर्स आएंगे, दूसरे कौन से सेलर्स आएंगे, जिनको ये कैंडल देख के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दो टाइप के सेलर्स यहाँ पे आ गए। फिर नया कोई बाइंग पोजीशन बनाना चाहेगा क्या यहाँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नया बाइंग पोजीशन के लिए वो वेट करेगा इसके नीचे प्राइस ऊपर चला जाए तो मैं बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। अब आप देखो, बायर डर रहा है नया पोजीशन बनाने के लिए, और सेलर्स को अपॉर्चुनिटी दिख रही है सेल पोजीशन बनाने के लिए, और जो बाई करके बैठे हुए हैं उनको भी डर लग रहा है कि प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों चीज मिला के आप कहते हो कि इस कैंडल में सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं भी यहाँ ऊपर में एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए सेल पोजीशन बनाऊंगा। अब इस कैंडल का नाम क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, मैं समझ गया हूं कि बायर सेलर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस कैंडल में प्राइस नीचे आ रहा था, मतलब यहां तक प्राइस नीचे आया। मान लो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी यहाँ पे अगर क्लोज हुआ है इस लेवल पे, तो आप नेक्स्ट डे क्या सोचेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस जैसे ही यहाँ ओपन होगा नीचे की तरफ, प्राइस यहाँ पे, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ तो आप सोचेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गया, नीचे गया ही नहीं, नीचे कोई वीक नहीं है और प्राइस ऊपर आके क्लोज हो गया। यहाँ पे जब क्लोज हो जाएगा प्राइस, तो आप वेट करोगे कि बायर्स ने ट्राई किया है इस लेवल को होल्ड करने का, कि इस लेवल पे हम बाइंग करेंगे। नेक्स्ट डे आप देखोगे कि प्रायर फिर से ट्राई करते हैं और वहीं पे आके प्राइस को वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। इन दोनों कैंडल को देखने के बाद आपको ज्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर आप वॉल्यूम देखना चालू कर दोगे इसके साथ कि इन दोनों कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया है, तो और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ट्रेड सही होने का। यहाँ देखो, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन इस एक ग्रीन कैंडल को जैसे ही इस बड़े रेड कैंडल ने, इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, मतलब इसने इनगल्फ कर लिया, खा लिया पहले वाली कैंडल को। लेकिन वो नाम याद करके कोई मतलब नहीं। आप सोचो कि यहाँ जो बायर्स जो बैठे थे, यहाँ से जिन्होंने इस लेवल पे बाई किया होगा, वो लोग इस कैंडल को देख के निकल जाएंगे, तो बायर्स हमारा डर गया। सेलर्स को अच्छा खासा एक पॉइंट मिल गया सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के वो सेल कर देंगे। नया बायर घुसेगा नहीं, क्योंकि वो वेट करेगा यहाँ पे ब्रेक होने का। तो बायर्स आ नहीं रहे हैं मार्केट में और सेलर्स के लिए एक अच्छा पोजीशन बन गया है, तो यहाँ पे हमें भी सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ये हैमर। जैसे कि मैंने बताया, प्राइस नीचे गिर रहा था, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ इस लेवल पे, और यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस नीचे ही जा रहा है। प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस नीचे ही जा रहा है।
प्राइस नीचे जाने के बाद लेकिन इस लेवल पे बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और प्राइस को वापस क्लोज करा दिया अपने ओपन के भी ऊपर। मतलब जो सेलर्स यहाँ से सेल करके बैठे थे उनकी हिम्मत अब कमजोर हुई होगी और जो नया बायर है उसको इंटरेस्ट आया होगा कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर वो एंट्री करेगा तो ये स्टॉप लॉस होगा उसका। तो एक छोटा स्टॉप लॉस मिलना मार्केट में बहुत जरूरी है, तब बहुत सारे बायर और सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ बायर इंटरेस्टेड होगा और सेलर्स यहाँ पे तब तक इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक ये लेवल टूट ना जाए। तो यहाँ पे बाइंग का इसीलिए मोमेंटम आता है। हैमर कैंडल बोलते हैं लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा है। आप ये कैसे बनी है उसको सोचो। यहाँ ओपन हुआ, पहले प्राइस नीचे गया और उसके बाद प्राइस ऊपर आके अपने ओपन के भी ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ बायर स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पे ये था हमारा बाइंग का जो अभी हमने देखा, सेम सेलिंग के लिए भी है। सेलिंग में ये क्या दिखाता है कि आपका जो सेलर था वो यहाँ पे हावी हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा। प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट होके इस लेवल पे रिजेक्ट होके प्राइस वापिस से नीचे आके अपने ओपन के भी नीचे क्लोज कर दिया है। मतलब यहाँ पे जितने लोग बाई किए होंगे वो सब फंस गए होंगे और जो सेलर है उसके लिए एक छोटा स्टॉप लॉस में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, अब ये ग्रीन बने या रेड बने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम दिखाते हैं। रेड का मतलब है ओपन के भी नीचे क्लोज कर दिया, ग्रीन का मतलब है एटलीस्ट अपना ओपनिंग प्राइस को डिफेंड कर लिया बायर्स ने, उन्होंने अपने ओपनिंग प्राइस को हारने नहीं दिया, बस इतना ही मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सेम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। ये होती है डोजी कैंडल। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं आके क्लोज हो गया। दोनों तरफ ताकत लगाई बायर और सेलर ने, लेकिन दोनों ही प्राइस को मूव नहीं कर पाए और एक सेम लेवल पे आके क्लोज हो गया। अब इस छोटी कैंडल में अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। अगर छोटे वॉल्यूम में कोई भी कैंडल बन रही है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई बड़ी कैंडल भी, बिग साइज कैंडल, अगर ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बनी तो है लेकिन वॉल्यूम अगर छोटा सा है तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर कोई ज्यादा वॉल्यूम आएगा तब तो आपको पता चलेगा कि कोई बड़ा आदमी इसमें पोजीशन बनाया है। अगर छोटे मोटे अगर वॉल्यूम के इफेक्ट से अगर इतनी बड़ी कैंडल बन भी गई तो आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई जान नहीं है, वो पलट सकता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा था, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी ये बायर्स का मोटिव टूटा होगा, इनका जो हिम्मत है वो टूटी होगी और बहुत से जो कमजोर दिल के लोग हैं, जो कमजोर ट्रेडर्स हैं, वो लोगों ने सेल करना चालू कर दिया। वापिस से बायर ने ताकत लगाई यहाँ पे, और लेकिन जो सेम लेवल पे जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे सेलर्स को पता है कि एक लेवल है सेल करने का, तो सेम लेवल से फिर से सेलिंग आ गई। तो जब ये सेकेंड टाइम जब ये सेलिंग आई होगी तो आपको एक कंफर्म ट्रेड मिलता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है कि यहाँ स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दो। वापिस जाके अगर हिट करेगा तो करने दो, मार्केट में आप एक चांस ले सकते हो, कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये मूवमेंट आए तो जल्दी से निकलो मत। कहां तक ना निकलो, जब तक कि आपको ना लगे कि बायर स्ट्रांग हो गया है। जनरली आप गलती क्या करते हो, आप ट्रेड ले तो लेते हो लेकिन इस कैंडल के बाद जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा तो आप सोचोगे कि यहां से मार्केट पलट जाएगा, आप अपने आप सोचने लगते हो। आप होने दो, पहले यहाँ पे लगने दो कि बायर कब स्ट्रांग हो रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पे कोई पैटर्न लगेगा कि बायर स्ट्रांग हो रहा है, इस हाई को तोड़ के ग्रीन कैंडल बन रही है, तब आप निकलो। अभी से जल्दी मत करो प्रॉफिट बुक करने का, एक लंबा प्रॉफिट लोगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। यहाँ देखो क्या हुआ, प्राइस इस रेंज में घूम रहा था, 2-3 बार इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन फाइनली ये लो, ये जो हाई है नीचे शिफ्ट होते जा रहा था। लेकिन जब इस हाई को एक अच्छे ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेक किया गया, यहाँ देखो, और सपोर्ट मिल रहा है सेम लेवल पे, इस रेंज में कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। इस पूरे जोन में अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, यहाँ पे जो ये एक जोन बना था, ये वाला, इस पूरे जोन में बाइंग आ रही है, तो ये आपका हो गया सपोर्ट रेंज। जब भी प्राइस इसके बीच में आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे फिर आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और ये इसका था एक रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना है। तो देखो प्राइस वहां तक गया, फिर से एक रेड कैंडल आई, मतलब एक सेलर ने ट्राई किया सेम लेवल से गिराने का, लेकिन नेक्स्ट डे ही या नेक्स्ट कैंडल में ही ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये बुलिश कैंडल। मतलब यहाँ से प्राइस नीचे ही जा रहा था। आप इस प्राइस को समझने का कोशिश करो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया,
मतलब सेलर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे ले जाने का, लेकिन इस लेवल पे प्राइस ने वापस से ऊपर आके एक बुलिश कैंडल बना दिया। तो आपका ये हो गया एसएल। यहाँ पे आप एसएल लेके इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करोगे तो आपको ये पूरी रैली दिखेगी। अब आप पे अगर आप जल्दी करके इस लेवल पे निकल जाओगे कि मेरे तो हो गया प्रॉफिट, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो आप ये पूरा रैली मिस कर दोगे। अगर जब यहाँ पे अगर आपको एक कोई यहाँ पे प्राइस रुकने लगता, मान लो यहाँ प्राइस रुकने लगता और फिर एक रेड कैंडल बन जाती, तो आप निकलते। यहाँ पे भी अगर आप निकलते तो एटलीस्ट इस लेवल से तो ज्यादा ही फायदा होता ना। तो आप वेट किया करो मार्केट में कुछ होने का, जब वो कंफर्म हो जाए वो पैटर्न, तब आप ट्रेड को अपना एग्जिट किया करो बड़ा फायदा लेके, जल्दीबाजी में मत रहा करो। अब यहाँ पे देखो निफ्टी के चार्ट में अभी क्या हो रहा है। निफ्टी आज है, देखो आज है डेट 1 अक्टूबर। इस कैंडल में देखो आप, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल बनी थी आपका, इस कैंडल पे छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन आप पीछे का प्राइस एक्शन जज करने का कोशिश करो। यहां से इस रेंज से मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर ऊपर की तरफ जाने लगा। ये एक रेंज था, इसमें कंसोलिडेट किया और यहां से एक बड़ा मूवमेंट आया अप साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ आके बंद हुआ और इतने छोटे से रेंज में वॉल्यूम आया बहुत बड़ा, पहले के इतनी कैंडल्स के लगभग ज्यादा, बराबर इस कैंडल के बराबर जो ब्रेकआउट कैंडल थी, और बाकी दिनों से ज्यादा। मतलब यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बनाई, इसको स्टॉप लॉस रख के, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के बहुत सारे सेलर्स ने इस कैंडल में अपनी पोजीशंस बनाई हैं। इसीलिए नेक्स्ट डे गैप डाउन हो गया और एक बड़ा मूवमेंट आया नीचे की तरफ। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया, इस कैंडल से इस कैंडल में वॉल्यूम कम हो गया। अगर नीचे जा रहा है और सेलर्स इंटरेस्टेड हैं तो इस कैंडल में वॉल्यूम इससे ज्यादा आना चाहिए था यहां तक, ऐसा तो आप बोलते कि सेलर्स ज्यादा हावी हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम आया कम, मतलब कि सेलर्स अब थक गए हैं। इसीलिए आज बन गई ये ग्रीन कैंडल, छोटी सी डोजी कैंडल। मतलब बायर्स ने भी ट्राई किया, सेलर्स ने भी ट्राई किया प्राइस को रोकने के लिए। ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब बायर्स ने ट्राई किया इसको रोकने के लिए, तो ये लेवल आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। सपोज कल आप जाके इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इस लो को मार्क कर सकते हो, और जैसे ही ये लो ब्रेक हो एक अच्छी रेड कैंडल के साथ, 5 मिनट के चार्ट में एक अच्छा रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक करे, तो आप एक नीचे का ट्रेड ले सकते हो उस रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप नीचे जब ब्रेक करे तो उसके बाद एक पुल बैक का वेट कर सकते हो, कि जब एक पुल बैक देगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया, ये जो ब्रेक है, एक मिनट, ये जो लो है आज का, इसको प्राइस ने कल 5 मिनट के चार्ट में ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक पुल बैक देगा। जब ये पुल बैक देगा तो आप इस लो को मार्क कर लो जहां से भी, उसके बाद अगर ये वापस से ब्रेक कर दे इसको 5 मिनट के कैंडल में, तो आप यहां स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो। सिंपल है। तो ये दो तरीके हैं। अभी जैसा कि लग रहा है इस कैंडल के बाद कल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर बायर्स ने यहाँ ताकत दिखाई है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम देखो, बायर्स अगर यहाँ पे सच में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते तो ये वॉल्यूम भी इसके ऊपर जाके क्लोज होता, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा वॉल्यूम दिखता, लेकिन वो वॉल्यूम भी नहीं दिखा है। तो अभी तक ये सेलिंग का कंटिन्यू है, ये मूवमेंट कंटिन्यू है। अब अगर कल भी मार्केट यहाँ रुक गया, कल भी मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बना देता है, तो आपका ये लेवल टूटते ही एक बड़ा नीचे के साइड में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन कल अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बन जाए, इसको मिटाना पड़ेगा। कल अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल अगर यहाँ बन जाती है, जो कि वॉल्यूम भी ज्यादा आए, अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए और वॉल्यूम भी ज्यादा आए, इस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आए ऐसा, तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड अच्छा मिलेगा। इस स्टॉप को लगा के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। ऐसे करके आप कैंडल स्टिक से समझ सकते हो कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। कल अगर यहीं पे एक रेड कैंडल बन, एक फिर से प्राइस रुक जाए और वॉल्यूम ग्रीन में ना आए, यहाँ पे प्राइस फिर से रुक जाए और वॉल्यूम भी इसी के आसपास या इसके लगभग बराबर ही आए, तो आप सोच सकते हो कि फिर से एक रेड कैंडल आने वाली है। ठीक है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, यहाँ पे इंट्राडे के लिए आपको प्लान करना है कि जब ये नीचे का लेवल टूटेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, और ऊपर के लिए आप यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के, जब प्राइस यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ सेम नीचे की तरफ आ रहा था, ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इन दोनों में वॉल्यूम नहीं आ रहा था, ये दोनों में वॉल्यूम कम था। ठीक है,
फिर से सेलर्स ने ट्राई किया नीचे लेके जाने के लिए। सेलर्स ने इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्राई किया, लेकिन वो यहाँ पे पिछले दिन के लो के नीचे भी क्लोज़ नहीं करा पाए। ये जो क्लोज़ करा पाने वाली जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलर्स या बायर्स क्लोज़ कहाँ करा पाते हैं प्राइस को। जब वो पिछले दिन के लो के नीचे भी क्लोज़ नहीं करा पाए, तो नेक्स्ट डे फिर से देखो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फिर से सेलर्स ने ट्राई किया। फिर से सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, यहाँ से लेके नीचे लेके गए, लेकिन फिर से बायर्स इस लेवल पे आके प्राइस को ऊपर क्लोज करा ले गए। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्राइस में अभी भी अप मूव है। तो दोबारा सेलर्स ट्राई करते हैं, जैसे कि आज भी सेलर्स ने ट्राई किया है इस लेवल से लेके प्राइस को यहाँ तक लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर्स भी प्राइस को आज रेड में क्लोज नहीं करा पाए, मतलब कि बायर्स यहाँ पे अभी भी वीक नहीं हुए हैं, हावी तो है। बस आपको ये अभी आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए ट्रेड लेने का, क्योंकि एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस आ रहा है मार्केट में। जहां छोटे स्टॉप लॉस मिले, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर हिट भी हो गया तो छोटा सा लॉस होगा, लेकिन अगर फायदा मिला तो एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। तो ऐसे कैंडल स्टिक को पढ़ना है। वॉल्यूम के साथ कैसे देखना है किसी और वीडियो में बताएंगे। और कोई टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऑल द बेस्ट।